अरे राम राम। कितनी जोर की बारिश हो रही है। 2 दिनों से यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है अब जल्दी ही मेरी छत से पानी टपकने लगेगा। तभी उधर से एक शेर बारिश से परेशान होकर छिपाने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी किसान की झोपड़ी के पीछे बने तबेले में घुस जाता है। जिस तबेले में उसे किसान के कुछ गधे बंधे हुए थे, अंधेरा ज्यादा होने के कारण शेर गधों को देख नहीं पाता है और उन्हें के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। यहां से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो चुपचाप बैठा रहता हूं। जैसे आदमी मेरे करीब आएगा, मैं इसे खा लूंगा। हाय हाय हाय, ये बारिश कब रुकेगी। ऊपर से ये टिपका भी आ गई। अब मैं क्या करूं, इस टिपका से कैसे बचूं। इतना तो डर मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता है जितना डर मुझे इस टिपका से लगता है। अरे ये टिपका कौन है? मुझे लगता है ये टिपका तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो यह आदमी शेर और बाघ से ज्यादा इस टिपका से डर रहा है। चलो जल्दी से, मैं यहां से निकल लेता हूं। नहीं तो कहीं टिपका ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब मैं इस टिपका से कैसे बचूं। चलो जल्दी से मैं अपनी मौसी के घर चला जाता हूं। अरे चल चल, गधे की औलाद यहां पर छिपा हुआ बैठा है। अरे चल जल्दी। अरे ये क्या, जिसका डर था वही हुआ। ये टिपका तो मुझ पर हावी हो गया। कैसे बचूं? कैसे बचूं? इस टिपका से मैं कैसे बचूं? हे भगवान, मेरी सहायता करो। मुझे इस टिपका से बचाओ। मैं आज के बाद किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। मैं मांसाहार छोड़ के शाकाहारी बन जाऊंगा। भगवान मेरी रक्षा करो। अरे देखो देखो, ये तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, ये तो सचमुच शेर की सवारी कर रहा है। इसे तो डर भी नहीं लगता है। अरे उधर तो देखो जरा, ये आदमी कितना बहादुर है। या आदमी शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हमारी धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, या तो उसकी सवारी कर रहा है। अरे ये गांव के लोग भी ना पागल हो गए हैं जो इस गधे को शेर। अरे बाप रे, ये तो सच में एक शेर है। ये भगवान मेरी रक्षा करो। शेर तो मुझे खा ही जाएगा। राम राम राम, अब क्या होगा, इस शेर से कैसे बचूं। अरे या तो एक बरगद का पेड़ है, यही अच्छा मौका है। जल्दी से इस बरगद की जड़ पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूं। अरे शेर भैया, तुम इतनी जोर जोर से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप तो जंगल के राजा हो। आपको किसका भय है? अरे वो टिपका मेरी जान के पीछे पड़ा है। जरा मुझे बताओ वह टपका है कहाँ? अरे भालू भैया, वो टिपका मेरी पीठ से उतरकर उसे बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। उसने मुझे रात भर खूब दौड़वाया है। वह तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। चलो फिर भैया, मुझे उसे टिपका के पास ले चलो। मैं भी तो देखूं आखिर वो टिपका है कौन। नहीं भालू भाई, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान बची है। मैं अपनी जान फिर जो कि मैं नहीं डालूंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। शेर भाई, तुम यहीं रुको। मैं अभी बरगद के पेड़ पर देख कर आता हूँ। आखिर ये टिपका है कौन? जो बच्चू, जब वो तुम्हारे ऊपर हबी होगा तो पता चलेगा। अरे कहाँ है यह टिपका जिसने राजा जी की हवा टाइट कर दी? चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप शेर, अब कम था क्या। जो भालू भी आ गया। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत निश्चित है। तभी किसान और तेज से कांपने लगता है। किसान के हाथ से छड़ी छूट जाती है और उल्टा होकर चढ़ रहे भालू के पिछवाड़े पर जा लगती है।
मुझे लगता है अब शेर और भालू दोनों भाग गए हैं। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि मंगरू किसान शेर की सवारी कर लेता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच जाती है। महाराज, क्यों ना हम पड़ोस के गांव से मंगरू किसान को बुलवा लेते हैं। वह बहुत ही बहादुर है। उसके बहादुर के चर्चे तो पूरे राज्य में हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह इस काम को जरूर कर सकता है। वह इस दुष्ट शेर को जरूर पकड़ लेगा। सैनिकों, मंगरू किसान को आदरपूर्वक हमारे दरबार में पेश किया जाए। महाराज, आपने मुझे याद किया। बताइए क्या बात है। महाराज, मुझसे कुछ भूल हो गई है क्या? नहीं नहीं मंगरू, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। ये कुछ लोग पड़ोस के गांव से आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनके गांव में कोई दुष्ट शेर आ गया है। शेर इन सभी के पशुओं को मारकर खा जाता है। मैंने तुम्हारे बहुत बहादुरी के किस्से सुने हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस शेर को। बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें उस शेर को पकड़ने की यह जिम्मेदारी सौंपता हूं। अरे बाप बाप रे बाप, उसे बार तो मैं शेर के हाथों बच गया था, लेकिन इस बार में नहीं बचूंगा। अगर मैंने महाराज को सच सच बता दिया तो झूठ बोलने की जुर्म में मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अरे मंगरू, तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे पकड़ूं। ये लो मंगरू, ये स्वर्ण मुद्राएं रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। क्या करूं, इस शेर को कैसे पकड़ूं? महाराज ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। क्या करूं? अरे हाँ। फिर मंगरू बाजार से एक रस्सी और एक जाल तथा एक बकरी खरीदकर लाता है। चलो जल्दी से, मैं यहां पर एक गड्ढा खोद देता हूं। गड्ढा तो खोद दिया। चलो अब जल्दी से इस बकरी को रस्सी से बंध देता हूं। मंगरू ने बकरी को रस्सी से बांधकर गड्ढे में खड़ा कर दिया और जाल को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तो वह चिल्लाने लगती है। अरे, ये तो एक बकरी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है? यहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि ये आवाज उस पेड़ से आ रही है। चलो चलकर देखता हूं। अरे, वह आज तो शिकार मेरे पास खुद चलकर आ गया। शेर तुरंत ही बिना देरी किए हुए गड्ढे में छलांग लगा देता है। तभी किसान तुरंत ही बकरी को ऊपर खींच लेता है और जाल को गड्ढे के ऊपर गिरा देता है। शेर गड्ढे में ही फंस जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं।